हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मन्नत लंबा। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले एटम, ये बहुत ही बेसिक है, ये हम नाइन्थ में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि जो एटम है वो एक बहुत ही बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं किसी भी मैटर पार्टिकल की, हम कह सकते या किसी एलिमेंट की। सो वी कैन से दैट ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिनसे मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं। अब हम क्या सोचते हैं कि जो एटम्स है ना वो इनडिविजिबल है, मतलब उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे ही छोटी यूनिट है। नहीं, ऐसा नहीं है। एटम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, जब हमें ये बात पता चली, मतलब नाइन्थ में हम पढ़ते थे कि एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन हम ये भी पढ़ते थे नाइन्थ में कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब वो एटम की पार्टिकल्स हैं। उस टाइम पे हम ये ध्यान नहीं देते थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर इसके पार्टिकल्स हैं तो सबसे बेसिक यूनिट तो ये हुई। ठीक है, तो अब हम 11th में पढ़ रहे हैं ये। अगर हम आगे जाएंगे तो हम इससे भी बेसिक यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज क्वार्ट्ज एंड मैनी मोर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो सबसे बेसिक यूनिट अगर अभी के टाइम पे हम पढ़ें 11th के अकॉर्डिंग तो वो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको डिस्कवर किसने किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को किया था रदरफोर्ड ने, एंड न्यूट्रॉन को किया था चैडविक ने। अब ये एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की, ईट पर नाच। ईट में ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड ट फॉर थॉमसन, पर में प फॉर प्रोटॉन एंड आर फॉर रदरफोर्ड। ऐसे ही नाच में न से न्यूट्रॉन एंड च से चैडविक। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है। अभी हमको लगता है कि ये ट्रिक्स क्या काम आएंगी, लेकिन कई बार ऐसी छोटी ट्रिक्स ही हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जैसे मुझे अभी भी करना होता है, तो ये 11th में मेरे सर ने बताया था, बट अभी भी मुझे करना होता है तो मैं इस ट्रिक की मदद से एकदम से याद आ जाता है मुझे। ठीक है, नाउ डिस्कवरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है ये कैसे डिस्कवर हुए। सबसे पहले आता है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे ही एक तरह से हम आगे पढ़ेंगे कि जो कैथोड रे है वो ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैथोड रे को डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने। अब कैसे डिस्कवर किया था इसके बारे में बात करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, ये क्या किया जे जे थॉमसन ने, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उन्होंने उसको एक हाई वोल्ट वेरी हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जो कि था 10⁻⁴ वोल्ट। उस डिस्चार्ज ट्यूब के और जो वो बैटरी थी उसको उन्होंने नेगेटिव और जो पॉजिटिव एंड्स थे उसको, जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं कैथोड एंड एनोड, उनसे कनेक्ट कर दिया। जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव एंड एनोड होता है पॉजिटिव। ये चीज भी कई केसेस में एनोड और कैथोड एक्सचेंज हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में 12th में। ठीक है, अभी के लिए हमें याद रखना है कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। उन्होंने क्या किया, एक साइड हो गया हमारा इलेक्ट्रोड कैथोड, दूसरी साइड एनोड। उन्होंने नेगेटिव साइड, अब उन्होंने क्या किया, जो बैटरी है उसको ऑन किया, यहां से इस हमारे टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टार्ट हुए निकलना। यहाँ से करते करते वो कैथोड तक पहुंचे, और जैसे ही वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में गए तो डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने हाई वोल्टेज के साथ साथ जो हमारी गैस है ना वो भी फिल कर रखी थी इस डिस्चार्ज ट्यूब में एट वेरी लो प्रेशर। प्रेशर बहुत ही कम कर रखा था। क्यों किया था वो हम आगे समझेंगे। तो क्या हुआ, जब वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब हमारे मान लो पार्टिकल्स आए, वो ऐसे कैथोड से एनोड की तरफ गए। ठीक, तो हमने देखा कि ऐसी एक रे निकल के जा रही है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को या उन रेज को अपनी आईज से तो देख नहीं सकते, राइट। तो जे जे थॉमसन ने क्या किया, जो एनोड साइड है वहां पे डिस्चार्ज ट्यूब के से कॉर्नर पे जेड स्क्रीन की एक कोटिंग कर दी, जेड जो है उसकी स्क्रीन बना दी। मतलब
जिंक सल्फाइड को ऐसे लगा दिया, उसकी कोटिंग कर दी। क्यों? ताकि फ्लोरेसेंस के लिए, यानी कि अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल उस पे जाके टकराएगा तो एक अलग ग्लो निकलेगा। ठीक है, वो स्क्रीन जो है ग्लो करेगी, चमकेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी पार्टिकल आया है। तो ऐसा ही हुआ। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि अब हमें पता है, उस टाइम पे नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो वो उन्होंने क्या किया, वो कैथोड यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए। ठीक है, जिस अब जैसे ही वो इस साइड गए तो एनोड पे यहाँ पे रेड ग्लो हुआ, जिससे जे जे थॉमसन को पता चला कि कोई ना कोई तो पार्टिकल है जो कि यहाँ पे आके टकराए हैं। अब अगर वो पॉजिटिव एंड पे आए हैं, इसका मतलब वो नेगेटिव होना चाहिए वो चार्ज। ये इसलिए पता चल गया, हमें पता है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव ही होगा वो चार्ज, मतलब जो भी है, अगर वो पॉजिटिव एंड की तरफ आया है। ठीक, अब ये जो रे निकली ना कैथोड से एनोड की तरफ, इन रे को हमने बोल दिया कैथोड रे। सो कैथोड रे क्या है? वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हमने बैटरी ली वो बहुत ही हाई वोल्टेज की क्यों ली? सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली इजेक्टेड। अब अगर बैटरी लो वोल्टेज होगा तो उसमें इतना पोटेंशियल ही नहीं होगा ना कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए पार्टिकल में से, है ना। हम समझते हैं इस चीज को। मान लो इसमें कोई भी एक गैस है, ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसके अंदर गैसेस के कई सारे पार्टिकल्स होंगे, ये हमें पता है। ठीक है, अब उन पार्टिकल्स में से हम, ये मान लो गैस का एक पार्टिकल है, उस पे हम बात करेंगे सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की, इतने सारे पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल की, एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हो गया कैथोड यहाँ पे, और यहाँ वाला एनोड हो गया इधर। ठीक है, बीच में हमारे पास एक पार्टिकल है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब जब वो हमारा इसमें गया, डिस्चार्ज ट्यूब में जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, जो वोल्टेज है यानी कि करंट फ्लो हुआ, तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बहुत ही हाई वोल्टेज की वजह से इसमें से, एटम में से निकलकर बाहर आ गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फिर यही मूव कर, अब देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, इसमें से निकलकर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और फिर वो ऐसे मूव कर गया पॉजिटिव एंड की तरफ। इसलिए जो हमने बैटरी ली है वो हाई वोल्टेज के लिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इजीली इजेक्ट हो जाए, निकल जाए इजीली उससे बाहर। अब हमने प्रेशर लो क्यों लिया? ये हमें पता है कि अगर हमने प्रेशर लो लिया है तो इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगी। हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हमने डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर है वो हमने लो कर दिया, यहाँ पे हमने एक वैक्यूम लगा दिया, वैक्यूम पंप, जिसकी वजह से लो प्रेशर मेंटेन हो रहा है, तो वॉल्यूम हो गई हाई। अब वॉल्यूम हाई हो गई, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर। अब वॉल्यूम कम होती, प्रेशर ज्यादा होता, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये पास पास हो जाते। अब प्रेशर हो गया कम और वॉल्यूम हो गई ज्यादा। अब कम प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो जो हमारे पार्टिकल्स है वो थोड़ा दूर दूर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें दो जो हमारे दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से, जिसकी मदद से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली दूसरे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा। मतलब देखो, एक ये पार्टिकल है, इसमें से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो निकला, ठीक है, वो इजेक्ट हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जो स्पेस है इसके बीच में वो स्पेस ज्यादा है, तो एकदम से इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते ही बहुत ही हाई स्पीड से जाके इस पे टकराएगा और इसमें से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पेस कम है, प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वो निकलते ही जो वॉल्यूम है उसकी वो कम है ना, और प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो इजीली दूसरे पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, जिसकी वजह से मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमने जो प्रेशर है उसको लो रखा, सो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन एटम दैट इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट अनदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इन्हीं कैथोड रे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब कैथोड रे ही एक इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही मिलके कैथोड रे बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो हमारी कैथोड रे है वो मेनली अगर हम बात करें जनरली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। लेकिन अगर हमारे पास इन लेकिन एक एक्सेप्शन है, मान लो एक्सेप्शन नहीं कह सकते, ठीक है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस केस में वो स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करेगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे उसके टर्मिनल्स थे, पोल्स थे। तो जो हमारी पहले आ रहे थे इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में या कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में, देन वो नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगी, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगी ट्रेवल। फोर्थ आता है हमारा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक का, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, दैट रेशियो ऑफ कैथोड रे, मतलब चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ कैथोड रे इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम कोई सी भी तरह की गैस लें, उससे फर्क नहीं पड़ता चार्ज बाय मास रेशियो को। क्योंकि देखो हम कैथोड रे में क्या देख रहे हैं, हम कैथोड रे में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उन्हीं मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम कह रहे हैं कैथोड रे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नाइट्रोजन है, या या पहले हमने डिस्चार्ज ट्यूब में नाइट्रोजन लिया, हमें क्या मिला, अगर हम उसको रखेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब एन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जो इलेक्ट्रॉन है ये रन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये कैथोड रे बना रहे हैं। ऐसे ऑक्सीजन में O प्लस, मतलब ऑक्सीजन पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, ऐसे हाइड्रोजन में H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन ही रन करेंगे और कैथोड रे फॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब इसमें हमारा चार्ज तीनों का देखो इलेक्ट्रॉन का सेम है, मास भी सेम है, क्योंकि हमें कैथोड रे की बात करनी है, तो इसका मतलब चार्ज बाय मास रेशियो इसका सेम रहेगा, चाहे कैसी भी गैस हो। ये चीज हमारी एनोड में चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हम आगे बात करेंगे क्यों। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। वहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, और इसको हमने एएमयू वगैरह में जो थे चार्ज, उनको हमने किया था कन्वर्ट, ठीक है। अब देखो इसका चार्ज बाय मास रेशियो सबका फिक्स होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि आ गया हमारा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इसको हम जो चार्ज बाय मास होता है ना, इसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कवरी पढ़ी कैथोड रे की, यहाँ इस पार्ट में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ एनोड रे और न्यूट्रॉन, उन दोनों को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।